नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस पर। अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय YouTube चैनल भाट इंग्लिश क्लासेस। मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक और सेशन। देखिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था SSC CHSL 2019 की जो फाइनल मेरिट हो सकती है। मैंने एक वीडियो पहले डाला था उसके लिए, तो मैंने आपको बताया था क्या मेरिट बनेंगी, और एक वीडियो फिर मैंने कल डाला था, कुछ डीप एनालिसिस मैंने किए थे, उसके बेसिस पे मैंने डाला था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, CGL 2019 का जो रिजल्ट आ रहा है उससे हमारे CHSL पर क्या इफेक्ट हो सकता है, उसको लेकर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो काफ़ी ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो हो गई थी। और एक थोड़ा सा कहते हैं ना कि क्रिटिसाइज भी उस पर मिला है, कुछ लोगों ने गालियाँ भी दी हैं। ठीक है, तो देखिए, आप गाली दो या मेरी प्रेस करो, ठीक है, आप एडमायर करो या ना, या क्रिटिसाइज करो, तो मुझ पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हो। ठीक है, मैं कभी भी इन चीज़ों को दिल पे नहीं लेता हूँ भाई। ठीक है, मैंने वो वीडियो सिर्फ इसलिए डाला था, मैंने अपनी आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा था। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ऐसा भी एस्पेक्ट हो सकता है। अगर ये एस्पेक्ट हुआ तो आपको वो भी दिमाग में रखना है, और इसके लिए अभी से ही काम करना है कि आपको बार बार SSC से ये कहना है कि भाई आप DV हमारा CGL के रिजल्ट के बाद लेना। आपको मैंने इसलिए तो सचेत किया था, तो आप इसमें कोई क्रिटिसाइज ऐसी बात नहीं थी। फिर भी अगर आप लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो करिए। देखिए, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मैंने एक गाना अपने जीवन में बहुत सुना है, और वो गाना मैं अपने ऊपर इम्प्लाई करता हूँ। तुम भी अगर अपने ऊपर उसे अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको कभी किसी की चीज़ पर कोई आपको क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 2 लाइन में उस गाने की आपको सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए, ये गाना क्या है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोगों का काम कहना होता है, वो कहेंगे कुछ ना कुछ, प्रेस भी करेंगे, क्रिटिसाइज भी करेंगे, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ भैया। ठीक है, मुझ पर कोई इफेक्ट इन चीज़ों का नहीं पड़ता है। तो चलिए, अब उनकी बेकार की बातों को लेकर मैं नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है। और आज जो हमारा टॉपिक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सम एंड एनी। देखिए भैया, सम और एनी की अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन इस सम एंड एनी से आपके एग्जाम में बनते हैं, और इतने ये तुम्हारे इतने लॉजिकल हैं, और इतना इनमें बहुत माइनर डिफरेंस दोनों के बीच है। और जिन शब्दों में माइनर डिफरेंस होता है, SSC या कोई भी एग्जामिनेशन वहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। सम एंड एनी के बारे में कुछ देखते हैं भैया। देखो, सम और एनी की अगर हम बात करता हूँ तो सम का यूज करते हैं भैया कुछ की सेंस में। जब हम कुछ कहना चाहते हैं कुछ, तो हम सम का यूज करते हैं। एनी का भी एनी का देखो 2 सेंस में होता है, या तो कुछ की सेंस में होता है। कुछ की सेंस में जब होगा जब सम के साथ रिलेट करेगा, और एक इसका ऐसे स्पेसिफिक अपना होता है, मतलब उसे बोलते हैं कोई। तो सम कुछ के लिए, एनी कुछ के लिए भी लगता है, कोई के भी लगता है। अब अगर सम को एनी के साथ तुम्हें रिलेट करेगा तो तुमसे क्या कह सकता है, वो जरा देखने वाली बात होगी। देखिए, सम और एनी की दोनों का ही अगर मैं बात करता हूँ, दोनों का यूज भैया कब करता है, सम का भी और एनी का भी, दोनों का ही यूज करता है भैया। वो 2 तरह के नाउन के साथ करता है, एक तो काउंटेबल नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, सॉरी सिंगुलर के साथ, प्लूरल के भी साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करता है, दोनों का यूज। और एक आपका यूज होता है इसका, वो होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। उम्मीद करता हूं आप काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इन चीज़ों के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो जब मैं सीरीज लेकर आऊँगा इंग्लिश की, बेसिक से सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको इंग्लिश में, तब इन चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, फिलहाल आपको याद रखना है प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बात हो, उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। दोनों के साथ ही हम सम और एनी का यूज़ करते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? इसका मतलब भी कुछ है, इसका मतलब भी कुछ है, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। अदरवाइज फिर एक ही वर्ड का यूज होता है, या तो सम का यूज होता है या एनी का यूज होता। अगर दोनों में दोनों का यूज कुछ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस इनके बीच होगा। तो वो डिफरेंस हम देखते हैं। जनरली लोग कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि जो सम का यूज होता है, सम का जो यूज होता है भैया, वो होता है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में। कैसे सेंटेंसों में होता है? पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। किस में होता है भैया? पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। और एनी की अगर बात करते हैं तो एनी का यूज भैया जनरली जो होता है, जनरली किस में होता है भैया? नेगेटिव सेंटेंस में होता है। ठीक है,
और भैया और कहाँ होता है एनी का यूज, एक इसका होता है भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। किसमें होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई आपसे कुछ क्वेश्चन करता है, उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं भैया, ठीक है। तो देखते हैं एक आधा एग्जांपल, जिसमें आपसे कहने लगूं आई हैव सम मिल्क टू ड्रिंक, ठीक है। आई हैव सम मिल्क टू ड्रिंक, देखिए मैं कह रहा हूं मेरे पास पीने के लिए कुछ क्या है, दूध है। अब देखो भैया यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ मिल्क की, कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है भैया। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले उसने कुछ की सेंस में किसका यूज करा है? सम का। यहाँ मैं एनी का यूज नहीं कर सकता क्योंकि एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है, न कि पॉजिटिव सेंटेंस में। तो आपको ध्यान रखना है, पेपर में कैसे गलती कराएगा, यहाँ लिख देगा आई हैव एनी मिल्क टू ड्रिंक, आपसे कहेगा विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर। तो आपको पहचाना है कौन से सेंटेंस के पार्ट में एरर होगी, जहां पर आप मिल्क के साथ सम को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर इसका यूज नहीं, एनी का यूज नहीं होगा, सम का यूज होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना भैया। एरर सेगमेंट, एरर सेगमेंट मैंने अलग ले रखा है, कैसे कैसे एग्जांपल आ सकते हैं मैं आपको वहां से कराऊंगा। फिलहाल आप इसके रूल याद रखो। दूसरा आपका याद रखना है भैया एनी का यूज। एनी का यूज है नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, मैंने कहा ही डज नॉट हैव एनी बुक, ही डजेंट हैव एनी बुक, कह रहा है उसके पास कोई भी किताब नहीं है। अगर बेटा इस सेंटेंस में देखो सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है, तो हमने किसका यूज यहाँ पर करा है? एनी का यूज किया है। किसका यूज किया है भैया? एनी का यूज। ध्यान रखना अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप सम का यूज नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते ही डजंट हैव सम बुक, ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा भैया? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है पॉजिटिव में सम का यूज करेंगे और एनी का, नेगेटिव में किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। तो यहाँ तक कोई समस्या मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर समस्या कहाँ बनेगी मैं वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको कोई समस्या नहीं होगी। छोटे लेवल के एग्जाम जैसे आपका एमटीएस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ठीक है, तो बैंक क्लर्क, इस टाइप के एग्जामिनेशन में आपके, या आपको 10th 12th में सम और एनी का एग्जाम्पल अगर जो आपको मिलेगा वो आपको इन दोनों पर बेस्ड मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव पे। जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो होता है इंटेरोगेटिव सेगमेंट। मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि इंटेरोगेटिव सेगमेंट में किसका यूज करते हैं भैया? अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है तो इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं भैया किसका? एनी का। कुछ एक सेंटेंस मैं आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आर यू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम मार्केट। मैंने आपसे कहा आर यू बाइंग एनीथिंग फ्रॉम मार्केट, तो आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं क्या आप बाजार से कुछ खरीद रहे हो। और जब भी डाउट वाली सिचुएशन होती है हम वहाँ एनी का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या होगा भैया? करेक्ट होगा। इसमें कोई भी एरर नहीं है। एरर कब बनेगी भैया? अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वो फेज आपके बड़े बड़े एग्जामिनेशन ने पूछा, जैसे बैंक पीओ हुआ, सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान रखना भैया इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की मैं बात करता हूँ और वहाँ पर दो चीजें आपके सामने हो, एक तो ऑफर, क्या कहा? ऑफर की बात हो, या किसकी बात होती है? रिक्वेस्ट। किसकी बात होती है? रिक्वेस्ट की। ऑफर और अगर रिक्वेस्ट आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाता है तो वहाँ एनी का यूज ना करके भैया किसका यूज किया जाता है? वहाँ एनी का यूज नहीं किया जाता, वहाँ किसका यूज किया जाता है भैया? वहाँ सम का यूज होता है। किसका यूज होता है? सम का यूज होता है, भले ही आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो। ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से बड़े बड़े एग्जामिनेशन में एरर बनती है और बच्चे गलती करके आते हैं क्योंकि उन्हें सही यूज का नहीं पता सम और एनी का यूज सही सही कहाँ पे किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ खुड यू गिव मी एनीथिंग टू ईट। मैंने सेंटेंस लिखा कुड यू गिव मी एनीथिंग टू ईट, कह रहा कि क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं। अब देखो सेंटेंस में भैया ध्यान से, इस सेंटेंस को पढ़कर आपको कैसा फील हो रहा है? इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? क्या यहाँ डाउट है? नहीं, यहाँ डाउट नहीं है भैया। इंटेरोगेटिव यूज है बट डाउट के लिए यूज नहीं हो रहा। आपका जो इंटेरोगेटिव यूज हो रहा है वो आपको हो रहा है रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ किसका भाव है भैया सेंटेंस में? इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव।
और मैंने आपको बताया था अगर रिक्वेस्ट या ऑफर का भाव आपका सेंटेंस के अंदर होगा तो वहाँ एनी का यूज ना करके किसका हम यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। और ऐसे ही सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और हम वहाँ पर सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं और नंबर हमें मिलता है 0 बटा लड्डू। अंडरस्टैंड? तो वो गलती आपको नहीं करनी है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा भैया, समथिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, समथिंग। तो क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है भैया। ये तो हो गए इसके रूल्स की बात, सम और एनी के। अब देखते हैं एरर सेगमेंट के, एरर कैसे आपसे एग्जामिनेशन बनवा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। और डेफिनेटली सम और एनी से आपको आपके एग्जामिनेशन में एरर देखने के लिए जरूर मिलेगी। मैंने आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा दूंगा एरर सेगमेंट में, वहीं से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे भाई। ठीक है, चलिए आते हैं। ये आपका एरर सेगमेंट है। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़े। आपको जो क्वेश्चन सही है उसके सामने सही लिखना है और जो गलत है उसके सामने गलत टिक करना है। चलिए देखते हैं। पहले सेंटेंस की बात करता हूँ। आई हैव सम बास्केट्स, कह रहा है मेरे पास कुछ बाल्टियां हैं। तो देखो भैया पॉजिटिव सेंटेंस है और जैसा कि आप जानते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। तो दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देखो, आई वॉन्ट टू बाई एनी न्यूज पेपर, कह रहा है कि मैं कुछ न्यूज पेपर खरीदना चाहता हूं। अब देखिए इस सेंटेंस कैसा है आपका, पॉजिटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है भैया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करते हैं भैया, सम का यूज करते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एनी, तो हटाओ एनी को, यहाँ पर सम आना चाहिए था। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया भैया, गलत होगा। इसी टाइप की आपको सेंटेंस में एरर वहां पर मिलेंगी। इंप्रूवमेंट में भी पूछे जाते हैं और एरर सेगमेंट में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सम और एनी से भैया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज नॉट डूइंग सम वर्क, कह रहा है वह कोई काम नहीं कर रहा है, वह कुछ काम नहीं कर रहा है। सेंटेंस को अगर ध्यान से देखते हैं तो नेगेटिव, देखो भैया ये नोट लिखा हुआ है। और अगर नोट सेंटेंस के अंदर है तो सम का यूज नहीं हो सकता। ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा भैया, इस कंडीशन से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है दे डोंट हैव एनी मनी, कह रहा है उनके पास कोई पैसा नहीं है। तो देखो भैया अब यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ये रहा नोट आपका, और इसका मतलब एनी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए मनी काउंटेबल होता है, बट अगर हम उसकी बात करते हैं किसी इकोनॉमिकल सेक्टर से, उस कंडीशन में मनी ना काउंटेबल हो जाता है। अदरवाइज हमेशा मनी कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, यहाँ नोट आ रहा है तो एनी लगा हुआ है, तो सेंटेंस विल बी करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस टेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। इज एनी वन इन साइड द रूम। अब देखिए आप पूछना चाह रहे हैं क्या कोई कमरे में है, मतलब आप डाउट में हो, आप डाउट वाली सिचुएशन बन रही है। अगर डाउट वाली सिचुएशन बनेगी तो हमेशा किसका यूज करोगे आप, एनी का यूज करेंगे। यहाँ ना ऑफर है और ना ही कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एनी देखो लिखा हुआ है, क्या ये रहा एनी। इसका मतलब अगर हमें ऐसे लिख देता इज समवन इनसाइड द रूम, सेंटेंस हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता भैया। इसका मतलब यहाँ एनी लिखा हुआ है, सेंटेंस हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर पहुंचता हूँ। सेंटेंस लिखा हुआ है आर यू गिविंग हिम सम बुक्स, क्या आप उसे कुछ किताब दे रहे हो। अब देखो इस सेंटेंस में भी आप डाउट क्लियर करना चाह रहे हो, यहाँ पर कोई ऑफर नहीं है ना ही कोई रिक्वेस्ट है। तो अगर आप डाउट क्लियर करना चाह रहे हैं तो हम किस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज नहीं कर सकते हैं, एनी का यूज होता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा क्या हो जाएगा भैया, इस कंडीशन से गलत हो जाएगा। जितने भी तरह के सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में बन सकते हैं भैया, वो मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वुड यू लाइक टू हैव एनी मिल्क, कह रहा है क्या आप कुछ दूध लेना पसंद करोगे। ध्यान रखना भैया, वुड का यूज हम जब करते हैं जब हम किसी कुछ ऑफर करते हैं। ठीक है, ऑफर करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। अब देखो हम ऑफर कर रहे हैं किसी को, क्या कर रहे हैं भैया, ऑफर। और जब हम कुछ चीज ऑफर करते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं, हम सम का यूज करते हैं। चाहे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो यहाँ भैया एनी लिखना क्या हो जाएगा आपका, गलत। ये सेंटेंस भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। देखो कितने कंफ्यूजन है सम और एनी में। ठीक है, अगले सेंटेंस पर आओ। कुड यू गिव मी एनीथिंग टू ईट, ये तो ये सेंटेंस हो गया जू का तू, कुड यू गिव मी एनीथिंग टू ईट। देखिए भैया इसमें भी क्या है तुम्हारा सेंटेंस में, यहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट। और जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं भैया, एनीथिंग का यूज नहीं कर किसका यूज करते हैं, समथिंग का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस भी आपका क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए भाई, अब देखिए आपका कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके सम और एनी से बन सकते थे। और हर एग्जामिनेशन में ऐसा कोई एग्जामिनेशन बना ही नहीं है जहाँ सम और एनी से क्वेश्चन ना बने। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें माइनर डिफरेंस होता है, और जिनमें माइनर डिफरेंस होता है वहीं से एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि वहीं पर तो चेक करेगा कि आपको डीप नॉलेज है या नहीं है किसी टॉपिक की। समझ में आ रही है बात, तो आप इन्हें अच्छे से एक बार देख लेना सम और एनी को।
ठीक है, अपने नोट्स बना लेना, वहाँ पर इन्हें लिख लेना, जरूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, मुझे देखने के लिए मिलते हैं और मैं एग्जाम पे एग्जाम निकालता हूँ, ऐसे ही आप निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मैं आपका दोस्त सुबोध भाटी आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी किसी हॉट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।